तो देखिए यहाँ पे नक्सलियों ने जारी किया अपना कबूलनामा और मारे गए नक्सलियों के ने जारी किए हैं आंकड़े और एक साल में मारे गए 357 नक्सली और मारे गए नक्सलियों में 136 महिलाएं भी है और मारे गए नक्सलियों में 4 सीसी मेंबर्स भी शामिल है। नक्सलियों की राज्य कमेटी के 15 मेंबर्स भी शामिल है और नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने जारी किया है ये प्रेस नोट। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके नक्सलियों के आंकड़े जारी किए हैं। बीते एक साल में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 357 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में 136 महिलाएं भी शामिल है। देखिए कितनी बड़ी क्षति हुई है और ऐसे में यहाँ पे नक्सलवाद देखिए पूरी तरीके से अब बैकफुट पर आ गया है, हाशिए पर आ गया है। उन्होंने खुद ये स्वीकारा है और बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया है कि एक साल में 357 नक्सली ढेर हुए हैं। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं जो नक्सल मामलों की हर एक जानकारी सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते हैं। विकास, ये तीनों खबर, एक तो ये पूरी तरीके से कबूल करते हैं कि एक साल में 357 नक्सली ढेर हुए, तो दूसरी तरफ बौखलाहट भी है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो माओवादियों का आज सुबह ही एक 24 पन्ने का बुकलेट जारी किया है। विकल्प ने इस प्रेस नोट को जारी किया, बुकलेट को, जिसमें उन्होंने अपने पूरे नुकसान का पूरा ब्यौरा दिया, जिसमें 357 माओवादियों के मारे जाने की और उसमें 100 से ज्यादा संख्या महिलाओं की होने का जिक्र माओवादियों ने अपने इस बुकलेट में किया है। साथ ही साथ उन्होंने मारे गए अपने शीर्ष नेता बसव राजू से लेकर सेंट्रल कमेटी और जो प्रमुख नेता हैं उन सब की जीवनी भी एक तरीके से शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि उन सब की क्या उपस्थिति थी, क्या भूमिका थी माओवादी संगठन को सक्रिय करने में और चलाने में, और क्या महत्वपूर्ण उनकी योजनाएं रही हैं पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर। पूरा ब्यौरा माओवादियों ने जारी किया और साथ ही साथ 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादियों का जो एक कैलेंडर होता है जिसमें वो अलग अलग समय पर अलग अलग जो कार्यक्रम आयोजित किया करते हैं, उसमें ही एक कार्यक्रम होता है शहीदी सप्ताह का। हालांकि किसी समय में इसी बस्तर में जब माओवादियों का शहीदी सप्ताह आयोजित किया जाता था उस वक्त का माहौल अलग था। उस समय ये स्थिति हो जाती थी कि अंदरूनी इलाकों के जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उनके पहिए थम जाया करते थे। चारों तरफ जवानों को अलर्ट मोड पर रखा जाता था। अलर्ट मोड पर आज भी रखा जाता है, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं। माओवादियों ने खुद स्वीकार किया है आज अपने बुकलेट में कि किस तरह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और पार्टी को फिर से संचालित करने के लिए, एकजुट होने के लिए उन्होंने हालांकि जनता से आह्वान भी किया है और अपनी सारी जानकारियां भी दी हैं और साथ ही साथ अपने एजेंडे को भी बताने की कोशिश माओवादियों ने 24 पन्ने के बुकलेट में किया है। तो प्रारंभिक तौर पर उन्होंने गोंडी और अंग्रेजी में इस बुकलेट को जारी किया है। हालांकि इस पर भी सवाल उठा कि आखिर हिंदी का बुकलेट क्यों नहीं जारी किया गया। क्या उनके जो प्रवक्ता हैं या जो उनके जो लिखने वाले जो लोग हैं उनकी भी कमी हो गई है। बीते दिनों जिस तरह से देखने में आया था सुकमा में 1,18,00,000 के जो माओवादियों ने सरेंडर किया, तो उसमें भी एक टाइपराइटर ने भी माओवादियों का सरेंडर किया है। इसके पहले भी जिस तरह से उनके प्रभात जो पत्रिका थी जिसका संपादन रेणुका के द्वारा किया जाता था, जो कि DKSZC थी, उन्हें भी अबूझमाड़ के बेलनार में मार गिराने का दावा पुलिस ने किया था। तो ऐसा लगता है कि अब माओवादियों के पास न केवल लड़ने के लिए बल्कि बौद्धिक तरीके से लड़ने वाले भी माओवादियों की कमी हो गई है और यही वजह है कि उनके पास ट्रांसलेटर ना हो पाने की वजह से हो सकता है कि हिंदी में उन्होंने बुकलेट जारी नहीं किया। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से माओवादियों ने खुद स्वीकार किया है कि वो काफी कमजोर हो गए हैं, उनके पास नेतृत्व की भी कमी है। हालांकि नेतृत्व को लेकर उन्होंने अपने बुकलेट में किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया है और हमारी भी जो लगातार उनसे संपर्क होती है जिसके माध्यम से, तो मैंने भी उनसे जानने की कोशिश की थी कि क्या वो शीर्ष नेतृत्व को लेकर संगठन क्या सोच रहा है। पुलिस के अधिकारियों से अगर बातचीत की जाए तो शीर्ष नेतृत्व को लेकर पुलिस के अधिकारियों का सीधा सा बयान है 31 मार्च के पहले ही माओवाद को पूरी तरह से अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो शीर्ष नेतृत्व को लेकर उनके द्वारा किसी प्रकार की का कोई विचार किया ही नहीं जा रहा पुलिस के अधिकारियों को द्वारा। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि अगर खत्म होने के पहले भी माओवादी संगठन अपने नेतृत्वकर्ता को जरूर सुनेंगे। ऐसे में बिना नेतृत्व के वो संगठन अगर चल रहा है तो किस तरह से उसके द्वारा बुकलेट जारी करे काफी अहम हो गया ऐसे समय में। दूसरी ओर जब संगठन का कोई नेतृत्व करने वाला है नहीं, उसके बावजूद माओवादियों का जो निचला धड़ा है वो लगातार समर्पण कर रहा है। आपने देखा होगा नारायणपुर में बीते दिनों 37 लाख के लगभग 23 माओवादियों ने, तो सुकमा में लगभग 1,18,00,000 के 24 माओवादियों ने समर्पण किया था, बड़े स्तर के माओवादियों ने। इन दोनों ही समर्पण में दोनों बात देखने को आई कि DVCM से लेकर निचले स्तर के कैडर के माओवादियों ने समर्पण किया है।
उसके बावजूद भी माओवादी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से नहीं चूक रहे हैं। आज जिस तरह से बीजापुर के पिलूर गांव में उन्होंने 2 शिक्षा दूतों की निर्ममता से हत्या की, एक ये बताने के लिए काफी है कि माओवादी भले काफी बैकफुट पर हैं, लेकिन समय समय पर वो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवा रहे हैं। इसके पहले भी बीजापुर के पेदा कोरमा में उन्होंने 3 लोगों की हत्या की थी और उन पर मुखबिरी का आरोप लगाया था, और यहाँ भी ठीक उसी तरह से उन्होंने दोनों शिक्षा दूतों पर मुखबिरी का आरोप लगाकर उनकी निर्ममता से हत्या की। हत्या कर यह मैसेज भी देने की कोशिश की है कि जो भी माओवादियों के खिलाफ जाएगा वो उसे इसी तरह मौत की सजा देंगे। उसके बावजूद भी कि जब जवान या फोर्स इस बात का दावा कर रही है 31 मार्च तक इस पूरे संगठन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। नारायणपुर के भी एक इलाके में उन्होंने जियो के टावर को आग के हवाले करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास तिवारी विस्तार से जानकारी देने के लिए।